जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं वंदना श्रीवास्तव नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से आई हूँ। गुरुजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप नारायण के स्वरूप हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान और राम जी इस धरती पे आए थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, जैसे आप भी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप दास बताते हैं अपने आप को। ये सब देखो, लेकिन हर किसी को आप भगवान जैसे ही लगते हैं और मुझे तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं जब से आई हूँ सिर्फ आप ही को देख रही हूँ। ठीक है, सिर्फ देख ही रही हूँ, जहाँ हूँ देख ही रही हूँ। तो आप हमें अपने भाई के रूप में देखें, अपने पुत्र के रूप में देखें, गुरु के रूप में देखें, मार्गदर्शक के रूप में देखें, ये तो है आपकी श्रद्धा। लेकिन आप हमें भगवान के रूप में देखें, ये है आपकी अंधश्रद्धा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लोगों ने ये समझा कि नहीं ये भगवान है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, नारायण ही भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। राम ने भी नारायण ही भगवान है। राम ने भी यही कहा कि नारायण ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। आप भी तो सेम ही बोलते हैं, नारायण ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही हमें ईश्वर से जोड़ा है, तो उनसे पहले आप ही हैं। गुरु के रूप में हम अपने गुरुजनों को स्वीकार करें, क्योंकि गुरु भगवान का ही मार्ग बताने वाला है। पर आप तो बोलते हैं हर जन में भगवान देखना चाहिए, और मुझे आप में भगवान दिखता है। तो सब में देखने का भाव है तो बहुत अच्छा है। सब में ईश्वर है, ये बात सही है। ठीक है, एक मिनट जी बोल दो बेटा। गुरुजी बोलो। राधे राधे बेटा। गुरुजी। हाँ जल्दी बोलो। किसको? आपको बोलना है? दोनों को बोलना। एक लोग बोलो। हमें भाई दोनों लोग एक साथ बोलो। ऐसे कैसे अलग अलग? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमको आज 3-4 दिन हो गए, हमारे पति ने घर से निकाल दिया, करे कहीं भी चली जाओ, पर मैं वापस नहीं आना घर पर। पति ने बोला? हाँ, पति ने बोला। अरे पति ऐसे गुस्से में बोल देते हैं। अरे नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं, बताओ मैं किसके आसरे रहूं? भगवान के पति के पास रहो। तो ये कह रहे थे कि चाहे जहाँ चली जाओ तो यहाँ रह सकती है अनाथ आश्रम। अरे ऐसे तो गुस्से में पति बोल ही देते हैं। अभी फोन लगाएंगे आपको कि आ जाओ। वृद्ध नहीं लगाया है, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है। अरे 2 दिन में थोड़ी, 3-4 दिन और होने दो। अच्छा वृद्ध माँ रहती है, वहाँ रह सकती है प्रभु। हैं? गुरुजी, वृद्ध माँ रह सकती, वहाँ रहती तो रह सकती हूँ मैं। अरे ठीक है, पर आप अभी पति के पास रहो। देखना आएगा पति का फोन, ट्रिन ट्रिन कहाँ हो, तुम्हारी याद आती है, आओ। और बच्चे आपसे मिलने को कहते हैं गुरुजी, हैं? पर बच्चे मिलने को कहते हैं, मिल नहीं पाते हैं। कहते हैं मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। हाँ तो ले आना, सबको दर्शन कराओ बिहारी जी का, हाँ, लेकिन गौरी गोपाल भगवान का। वो माइंड बदल लेते हैं ना, वो मानते नहीं है। कौन? वही पति कहते हैं हमको पूजो, वहाँ पूजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पति कहते हैं कि हमें पूजो भगवान। हाँ, अबे सवेरे गुरु दीक्षा ली ना, हाँ तो ये कह रहे थे कि हमें पूजो, उनको पूजने की जरूरत नहीं है, और हादरस में मर गए हैं, ऐसे तुम भी मर जाओगी जाके। अच्छा, तो आपके पति खुद कहते कि हमारी पूजा करो? हाँ, ये कहते हैं हमारी तो पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है? तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तो पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे नहीं? पूजा करो तो नहीं मारेंगे। गुरुजी रख लो ना हमको, हैं? रख लो, सेवा करेंगे कुछ भी। तो सेवा आप करो माताओं की, अच्छा है, पर पति न रहेंगे आपके बिना, देख लेना। एक बार नाम लिखवा लो गुरुजी, कह दो। किसका नाम? हमारा अपने यहाँ आश्रम में। ठीक है, अभी जब तक तो आप आनंद से धाम में हो ही ना, आएगा पति का फोन, खुद आएंगे पति दौड़े दौड़े, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरुजी। जी मेरी प्रश्न ये है, मैं झारखंड रांची से आई हूँ, आपकी मैं प्रोग्राम देखती हूँ, और मैं सोचती थी कि मैं कब आपसे सामने होके दर्शन करूँ, बट श्री जी की कृपा है, आपकी कृपा है गुरुजी। और मेरी प्रश्न है कि हमारे हस्बैंड, मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, हमारे हस्बैंड है, मुझे पता नहीं था, बट मुझे लेट से पता चला
जब मैं उनकी कुछ गलती देखती थी, मैं बोलती थी तो वो स्वीकार नहीं करते थे, बट उनको लड़कीबाजी का बहुत ज़्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका। जब मैं अब बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं। कौन सा नंबर है? 19वां। काय का 19वां नंबर है? मैंने कि 19 लड़की के बारे में, उनका जो चरित्र है वो 19 नंबर लड़की के बारे में जान चुकी। जैसे मतलब 19 लड़कियों से के साथ बात कर चुके हैं, वो बात करते हैं। हाँ, मैंने तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो फर्स्ट, मैं तो 1 नंबर हूँ। अच्छा, आप पहले नंबर आप ही हो। हाँ। आपसे पहले कोई था? हाँ, उससे पहले भी थी। हाँ, तो फिर आप दूसरी तीसरी कहलाएंगी। उसके पहले जो रही होंगी वो बस नहीं गुरुजी। मेरे कहने का मतलब कि उनका लड़की का बहुत ज्यादा लत है। वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें खाने से मतलब है, रहने से मतलब। तो आपके पति की उम्र क्या है? उनका 50-55। तो अभी 50-55 में भी वो लड़कियों के चक्कर में है। हाँ, इसके वजह से मेरे कौन लड़की उनको दाना डालती है? अब ये तो पता नहीं गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं एक दो बार मैं छेड़खानी भी की उनके साथ। वो लड़की के पास जा करके मैं झगड़ा भी की, बट मुझे मारने को तैयार हो जाते, तो मैं डर से फिर कुछ नहीं बोली। तो ऐसी 19 लड़कियाँ कैसे उस एक आदमी के पीछे पड़ी हैं? एक रखते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, एक रखते हैं। जब मैं जानती हूँ तो फिर उससे रास्ता हट। पैसे वाले हैं क्या आपके पति? जमीन को बिक्री करके ऐसा करते हैं। अच्छा, जमीन बेच के लड़कियां ले आते हैं। हाँ। अच्छा, तो गुरुजी मैं कुछ जो भी बिहारी जी के नाम से 2 शब्द में भजन गाना चाहती हूँ। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। जब मैं कुछ हो जाती हूँ तो वो मुझे पैसे भी नहीं देते। और हमारे जो लड़का तो आपके है, साथ नहीं रहते वो? सब कोई साथ में। अब बेटा के साथ में मैं रहती हूँ, एक बेटी है। पति आपके साथ नहीं रहते क्या? नहीं। किसके साथ रहते हैं? मैं बेटा के साथ रहती हूँ। आप तो बेटे के साथ हो, पति आपके किसके साथ है? 3 जगह घर है, वो अकेले रहते हैं। जहाँ पे एक रखे हैं ना, उसी जगह रहते हैं वो। तो उनका तो अच्छा नहीं है ये चरित्र। हाँ। उनको समझना चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ये आचरण करेंगे तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, उनको ले आओ, हम समझाएंगे। वो तो ऐसा जगह आना नहीं चाहते। मैं पूजा भी करती हूँ तो उससे भी उनको लगता है ये ढोंग रचती है। मैं कुछ भी पूजा व्रत करती हूँ, एकादशी करती हूँ। अब देखो यहाँ एक बात आई ना सामने, जो आदमी स्वयं गलत होता है वही व्यक्ति मंदिर जाने वाले को ढोंगी कहता है। मंदिर जाने वाला अच्छा ही होता है। देखो ये अच्छी है तो वृंदावन आई, और वो स्वयं गलत हैं, 19 के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए वो इनको क्या बोल रही है, तुम ढोंगी हो, तुम गलत कर रही हो, जबकि खुद सरेआम गलत कर रहे हैं जी। तो जो व्यक्ति स्वयं गलत होता है वही व्यक्ति सामने वाले को गलत कहता है, और वही व्यक्ति दूसरे को पाखंडी और ना जाने क्या क्या तमाम जो बातें आती हैं मन में बोल देता है। गुरुजी मैं 2 लाइन जी श्री जी का। इसलिए आजकल समाज में आपने देखा होगा, जैसे आप लोग मंदिर आते हो ना, वृंदावन आते हो, तो कुछ लोग टोकते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या होगा। ये वही लोग हैं जो स्वयं बुराइयों से घिरे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह बनिए, बुरे बनिए। आप अच्छी जगह आ रहे हैं तो वो आपको रोकते हैं, क्योंकि वो खुद बुराइयों से भरे पड़े हैं। हम शुरू कर रहे हैं। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। गुरुजी राधे राधे जी। मी बुलढाणा महाराष्ट्रातून आलेलो आहे।
मेरा सवाल ये था प्रभु जी, जैसा कि समाज में अभी दो किस्म के इंसान होते हैं। एक समझ लीजिए एक गरीब इंसान है पर भगवान का बहुत सच्चा भक्त है, भगवान का दास है, जन्म से लेकर जीवन भर उसने भगवान की सेवा ही की है। हाँ, पर उसकी परिस्थिति थोड़ी गरीब है, नाजुक है, मतलब वो खाली भगवान की सेवा करता है और थोड़ा अपना पेट गुजारा हो सके इतना कमा के खाता है, पर सब चीजें भगवान की करता है, क्योंकि उसके मन में उसके ध्यास में एक ही है कि मुझे भगवान की यही जन्म में मुझे भगवान के धाम में जाना है, भगवान के चरण में मतलब प्राप्त करना है यही जन्म में, इसलिए वो सब काम सात्विक कर रहा है। और हालांकि दूसरा व्यक्ति ऐसा है, वो कभी भी सात्विक काम करेगा नहीं, गलत काम करेगा, पूरे गलत काम करेगा। पर बात ऐसी है कि अभी वो सोच रहा है कि जैसा कि अभी हम बोलते हैं कि गंगा नहाने से पूरे पाप धोए जाते हैं, वो क्या करेगा जिंदगी भर, 2 नंबर का व्यक्ति क्या करेगा जिंदगी भर पूरे गलत ही काम करेगा, जैसा कि जुगार खेलेगा या मतलब पूरी गलत काम करेगा, पूरी जो भी प्रॉपर्टी है गलत तरीके से कमाएगा, पर आखिर में क्या करेगा गुरुजी कि वो गंगा नहाएगा, क्योंकि उसके समझ में क्या है, भाई गंगा नहाने से तो मैं तो पूरे पाप धो जाएंगे, मेरे तो पूरे पाप धो जाएंगे और मैं सीधा भगवान के चरणों में चला जाऊंगा। मतलब वो तो अपनी जिंदगी बहुत ढंग से जी लिया। उसे गलत फहमी है, गंगा नहाने से सारे पाप नहीं माफ होते। गंगा फिर तो सारे पाप करें तो सीधा गंगा नहाएं। गंगा नहाने का जो पुण्य है वो भी मिलेगा, और जो पाप किया है वो भोगने के बाद, जो आपने किया है वो भोगना पड़ेगा। फिर गंगा के नहाने के पुण्य से आपको गंगा नहाने का पुण्य का फल भी मिलेगा। पाप पुण्य दोनों अमर हैं, ये दोनों का फल मिलता है, अच्छे का भी बुरे का भी। तो जो ये गलत फहमी लिए बैठे हैं कि हम पाप करें गंगा नहा लेंगे, ऐसों का उद्धार गंगा नहाने से ना होगा। धन्यवाद प्रभु जी, राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं नागपुर से लोक कला सेवा मंडल की तरफ से आया हूँ। हम लोग भजन मंडल और जो कीर्तनकार होते हैं हाँ। उनको जमा करके, उनको सम्मानित करके, उनको मतलब जो लोग गरीब है या फिर छोटे से आते हैं लेकिन जिनमें टैलेंट है उनको हम सपोर्ट करते हैं, सामने लाते हैं। तो मैं उनकी तरफ से आया हूँ और हम सभी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल आपसे ये है गुरुजी, आजकल हर कोई एम्बिशंस की बातें करता है, गोल्स की बातें करता है। आपके भी कुछ गोल्स होंगे, कुछ एम्बिशंस होंगे। अभी मैं अपनी गौरी गोपाल रसोई से खाना खा के यहीं पे आ रहा हूँ। मेरे को वहाँ पे एक ऐसा तृप्ति का अनुभव हुआ कि मतलब मुझे ही इतना सुंदर लगा वहाँ कि यार इतने सब लोग खाना खा रहे हैं और निःशुल्क खा रहे हैं, इतना देख के अच्छा लगा और मेरे को तृप्ति का अनुभव हुआ। मैं सोचा कि महाराज जी जो ये करा रहे हैं उनको कितना तृप्ति का अनुभव होता होगा। जो इतना सब आप कर रहे हो उसमें आपका अनुभव क्या है महाराज जी? आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस एक तरीके से आपने अचीव कर लिए हैं, आप उस पोजीशन पे हो कि आपके पास सब कुछ है, कृपा से बोल सकते हैं या फिर मैं पता नहीं, लेकिन उस चीज़ का अनुभव क्या है आपका कि इतनी तृप्ति, इतना शांति मिलती होगी आपको? आपके कुछ अनुभव बताइए हमें। हमारा तो बस ये अनुभव है कि यहाँ जो भी कार्य आप देख रहे हैं, हाँ। चाहे वो वृद्ध माँओं की सेवा हो, अखंड अन्न क्षेत्र हो, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई की सेवा हो, ये सारी सेवा करने वाले स्वयं भगवान हैं, गौरी गोपाल भगवान बिहारी जी। और हम उनके नौकर बनकर, उनके दास बनकर ये सारी सेवा करते हैं। जैसे आपको शांति मिली ना, ऐसे मुझे भी अपने जीवन में बड़ा संतोष है। ये बात मैं कथा से भी बोलता हूँ कि मेरे अंदर अब कोई इच्छाएं नहीं है। अब तो जो है मेरे मन में केवल ये भाव है कि ये जो अखंड सेवा चल रही है ये सदा चलती रहे, ये भाव है। और कोई कामना अब नहीं बची कि अब ये और हो। जो है बस बिहारी जी की इच्छा से है और वो चलाते रहेंगे, मुझे विश्वास भी है। अब मैं कोई कामना नहीं लिए बैठा, अब तो भगवान के चरणों में मन लगा रहे और आप सबकी सेवा कथा सुनाकर, अन्न प्रसाद पवाकर करता रहूं। जब तक रहे शरीर तब तक सेवा में रहूं
और भगवान के पास जब मैं जाऊंगा, मुझे इस बात का संतोष है। मैं कई बार सोचता हूं कि देखो मरना तो पड़ेगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन मरने के बाद हमें ना भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ता है। भगवान पूछेंगे ना हिसाब कि तुम्हें हमने 25 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए संसार में भेजा था, तो चलो वहां का हिसाब लाओ। भाई आप लोग भी तो आए हो संसार में और फिर यहां से जाओगे, तो भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान की अदालत में जब खड़े होएंगे और भगवान मेरे से सवाल करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य चलो हिसाब दो, तुम्हें हमने भेजा था 25-50 साल के लिए, या जो भी उम्र देंगे भगवान, हमने तुम्हें भेजा, क्या किया? तो मैं भगवान को जवाब दे सकता हूं कि हे प्रभु, आपने जो शरीर दिया, आपने जो सामर्थ्य दी, आपने जो सांसें दी, आपने जो शरीर दिया, इस शरीर से, इस सांसों से, इस समय से ये दास ने समाज की जितनी बन पड़ी केवल सेवा की है। केवल समाज की सेवा जितनी अधिक से अधिक हो पड़ी ये दास ने करी। मैं भगवान को जवाब दे पाऊंगा, इस बात का भी मुझे संतोष है।